ससुराल पहली बार आए हुए हैं तो गोस्वामी जी ने पहले आप देखोगे क्या उनकी शब्द शैली है। तोरण पताका मिथिला की सारी सुंदरता को वर्णन पहले कर दिया। पहले क्यों वर्णन कर दिया? इसलिए कर दिया कि जिस समय त्रिभुवन कवनी भगवान परिपूर्ण ब्रह्म आकर के विचरण करेंगे उस समय कोई बताए कि तोरण कैसा, पताका कैसा, दरवाजे कैसे, तो अच्छा थोड़ी लगता है। इसलिए सारे मिथिला की सुंदरता का वर्णन पहले ही कर दिया। इसके बाद अब राम जी का पावन सुंदरता और चरित्र का वर्णन करेंगे। एक सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा है और बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी का मन मंत्रमुग्ध हुआ। उन्होंने कहा कि हम यही निवास करेंगे। कोई 2-4 दिन, एक दिन के लिए जाते हैं, मैं देखता हूं लोगों को रहना मुश्किल होता है। थोड़ी भगवान की कृपा हुई, मैं यहां नहीं रह पाता, मैं वहां नहीं रह पाता। भगवान तो अयोध्या महाराज अधिराज चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। फिर भी एक बगीचे में श्री विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघु वीर सुजाना। कौशिक कहे वो, मेरा मन कह रहा है राम आज यहीं रुक जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तो वहीं रुक गए। अब देखो हम लोग आगे क्रम से बढ़ रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए। विश्वामित्र जी से मिलने के लिए जनक जी महाराज पधारे हैं और जैसे जनक महाराज पधारे वैसे ही दोनों भाई गए हुए थे, स्वागत वंदन किया है। दोनों भाई लौट करके जैसे आए, देखने में तो कम उम्र के राम लक्ष्मण हैं, फिर भी उनके गुण इतने श्रेष्ठ हैं। जितने संत मंडली में जो लोग थे राम जी के आने पर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, जैसे आए सब उठ करके सामने खड़े हो गए। पहली बार देखा जनक महाराज ने, उनके चित्त की चोरी हो गई। पूछ लिया विश्वामित्र जी से, अरे कहूं नाथ, अरे सुंदर दो बालक, नृप कुल तिलक के, मुनि कुल तिलक के, नृप कुल पालक, कहूं नाथ। ये कौन है? इनका परिचय क्या है? कि ब्रह्म है जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा, उभय वेश धरी की सोई आवा। ये कौन है? वेद जिसको नेति नेत कह करके बुलाते रहते हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जो नेति नेत कह करके भगवान गाते रहते हैं, वेद कहते रहते हैं, वही ब्रह्म तो कहीं नहीं आया। मानो पूछा कि आप बार बार पूछ क्यों रहे हो कि ये कौन है? श्री जनक महाराज कहते हैं मैं पूछ इसलिए रहा हूं, मेरा मन हमेशा ब्रह्मानंद में निमज्जित रहता था, डूबा रहता था। जो ब्रह्मानंद में मेरा मन निमज्जित रहता था, इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्मानंद को छोड़ करके इनको बार बार देखने का मन कर रहा है। मैं जितनी बार आंखों को हटाना चाहता हूं, ये बरबस मेरी आंखें इनके मुख कमल की ओर ही जा रही हैं। अरे ब्रह्म है जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म है जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा, उभय बेश
होई आवा। ताते ये प्रभु पूछाऊं सत्य भाऊ, ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ। कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराओ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराओ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराओ। मेरा बरबस मन इनकी ओर जा रहा है, इसलिए कृपा करके बताएं ये कौन है। एक बार इनकी बात को सुनकर के तो विश्वामित्र जी भी इनके चक्कर में, जनक महाराज के चक्कर में आ गए। और अब प्रेम से पंक्ति को पढ़ेंगे तो उसमें बोलेंगे, अरे कह मुनि बिहासी कहो नृपनी का, वचन तुम्हारी न होई अली का। हे महाराज, आपको वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। आप जो कह रहे हैं वो सच ही है। कह क्या रहे हैं? ये ब्रह्म ही तो कहीं नहीं आया है, भगवान तो अवतरित नहीं हुआ। एक तरह से तो हाँ कह रहे हैं, वचन झूठी नहीं हो रही है। राम जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान, ये मेरा सगुण साकार, ये मूर्ति विग्रह रूप नहीं है, ये मेरा सगुण साकार रूप है। अगर आपने कह दिया ये भगवान है, तो आजकल भगवानों की जितनी दुर्दशा है उतनी कहीं और नहीं है। आजकल भगवानों की क्या स्थिति है? संतों के पास जो भगवान है उनको तो सहज प्रेम है, उनकी यहाँ अष्टयाम सेवा है। महाराज जी के आश्रम में जाओगे तो प्रेम से तो सेवा होती है, नहीं होती है तो कपड़े पहने इसके लिए करना है। मन रमे तो अच्छा, न रमे तो भी करना है। पर बाकी लोगों के यहाँ क्या है? लड्डू गोपाल तो खरीद के लेके चले आए हैं। जिन्होंने लाला मान लिया है वो तो आप कई दिन बाद चल चुकी। होटल में भक्षा वक्ष न खाने का विचार न किसी। मेरे तो लाला बेटा मैंने मान लिया है। अरे किसी लायक नहीं थे, भगवान नहीं थे तो बेटा तुमने माना ही क्यों? अगर तुमने बेटा ही माना है तो क्या बेटा भगवान नहीं रहा? अरे गुड़ के कुछ भी बना लो, कोई वस्तु बना लो गुड़ डाल करके, तो क्या गुड़ नहीं रह जाएगा? क्या नाम भले कुछ बदल जाए पर गुड़ का कोई भी वस्तु बनाओगे तो कहलाएगा तो गुड़ का ही ना, गुड़ तो रहेगा, मूल तत्व की नहीं रहेगा। ऐसे भगवान को चाहे बेटा बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ, तो क्या भगवान नहीं रह जाएगा? अगर आपका बेटा है तो भगवान भी है, और अगर भगवान है तो आपको सारे नियम कानून मानने ही पड़ेंगे। और क्या करते हैं लोग? सुबह उठेंगे, कभी खुद पूजा करेंगे, कभी बेटा लाला तू देख लेना, थोड़ा सा भगवान की पूजा कर लेना। मतलब एक फॉर्मेलिटी, जो बोझ चलता है वैसे। नहाने के बाद 2 धूप बत्ती दिखा दिया, कुछ इलायची दाना कुछ रख दिया, और उसको रखने के बाद में फिर पूरा दिन पूछना नहीं है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके यहाँ रात को भगवान को फिर धूप बत्ती देते होंगे। नहीं, एक बार किसी तरह से निपटे तो निपटे, ऐसा पूजा होता है। भगवान को लगा कि अभी तो महाराज जनक कह रहे हैं कि वचन तुम्हार न होई अली का, ये कह रहे हैं कि ये भगवान ही है। अगर इन्होंने ऐसा कह दिया तब तो फिर हो गई, मंदिर में बिठा देंगे या तो कल्याण हो गया। इसलिए भगवान जोर जोर से थोड़ा सा मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए, भगवान की मुस्कुराहट क्या है? हासो जनन माद करी चमाया, भगवान की मुस्कुराहट ही तो माया है। तो जैसे भगवान मुस्कुराए वैसे विश्वामित्र जी की भाषा ही बदल गई, माया का प्रभाव फैल गया। अरे ए प्रिय सबाही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सबाही ये प्रिय सबाही जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सबाही जहां लगे प्राणी। मन मुस्काही राम सो निबानी, मन मुस्काही राम सो निबानी। मन मुस्काए राम सो निबानी।
बंद कर दो इनका माइक, बंद करो पूरा। हरि शरणम। क्या बोल रहा था? मन मुस्काही राम सुनिवानी, भगवान मुस्कुराए। और जैसे भगवान मुस्कुराए, विश्वामित्र जी की भाषा बदल गई। विश्व मेरी यज्ञ रक्षा करने के लिए आए हैं। तो आज के समय में जिसको आप लोग एयर कंडीशन कहते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वास लय दीन भुआला। जो सबसे सुंदर सदन था, वहां पर ले जा करके उनको सुंदर निवास दिया।